कल हमने भावसागर सप्ताह में चेतना की अमृतवाणी सुनी। आज ज्ञान की चेतावनी की अमृतवाणी, जिसमें ज्ञान प्राप्ति होने से पहले जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे बच्चे का एडमिशन होता है तो उससे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी होती है, सिलेबस किया जाता है। तो कल जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे पहले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो 5 दिनों में तो जो कोर्स करवाया वो आपने श्रवण किया। आज 6ठा दिन है। तो सबसे पहले तो हम कल क्या बताया और कल का सार क्या था वो आपने श्रवण किया। और जो मूल उद्देश्य था वो तो ये था कि जो भाव योगी की शरण में आ गया उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जान लेता है चेतना जगने के बाद कि हर कार्य का कर्ता भगवान है, मनुष्य तो निमित्त है। खाली मनुष्य तो करने वाला है, कराने वाला वो ईश्वर है। जब ये देख लेता है तो उसके जीवन में जो अभाव रूपी जीवन था उसमें भाव की खुशियाँ आने लग जाती है। यानी जो दुर्गुण थे, दुर्विचार थे, दुख, चिंता, द्वंद्व, ईर्ष्या, ये अभावों में वो घूमता फिरता विचरण करता था, वो रास्ता सारा उसका हट जाता है और खुशियाँ बटोरने लग जाता है अपने जीवन में। और वो समझ पाता है, यानी चेतना आ जाती है उसके जीवन में कि मेरे जीवन में कम है, ज़्यादा है, अधिक है, नहीं है, वो सब मेरे कर्मों का फल है। लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता है। इसका कारण संतोष का भाव आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आलस्य में चले जाएं, क्या मेहनत करता रहता है लेकिन वो अभाव नहीं लेता है कि इसको मिल गया मेरे को नहीं मिला। संतोष ले लेता है कि कोई ना कोई कारण होगा। दुखी नहीं होता है। चेतना जब जगती है यानी ज्ञान हो जाता है, अज्ञान हट जाता है, तो प्राणी किसी भी चीज़ में अभाव नहीं लेता है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन सद्गुरु के चरणों में न्योछावर कर देता है। और समझ खुलती है कि मैं जो खाली अर्थ के पीछे, खाली बाहर के धन के पीछे ही पूरा जीवन एक संसार रूपी भट्टी में झोंक रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का अर्थ क्या है? हमारे जीवन का अर्थ क्या है? बताओ, जीवन का अर्थ क्या है? किसी चीज का भी, जैसे एप्पल मानी सेब, तो जीवन का अर्थ क्या है? क्या खाली धन संग्रह करना? क्या मकान है, धन है, इज्जत है, नाम है, पुत्र है, पुत्री है, घर के मतलब मेंबर है, यही हमारे जीवन का अर्थ है क्या? या अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, यही जीवन का अर्थ है? जीवन का अर्थ है अपने आप को देखना, अपने आप को संवारना, अपने ऊपर निगरानी रखना, हर पल जागरूक होके रहना। सोए तो जागरूक होके, उठे तो जागरूक होके, बोले तो एकदम जागरूक होके, एक शब्द भी निरर्थक नहीं बोले, एक शब्द भी।
अंदर में तो दुखी हैं और बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? ठीक है, हाँ ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। लेकिन अंदर में टेंशन चल रही है। तो हम ये क्यों नहीं कहते अरे काहे का ठीक है, परेशानी चल रही है। खाली ये दिखावा और प्रदर्शन है ना, अज्ञानता है ये। जागरूक होके जीना कि मेरी चेतना किस में फंसी हुई है और क्यों फंसी हुई है मेरी चेतना। हर एक इंद्रियों पे, सेंस ऑर्गन्स पे निगाह रखता है वो। हर एक इंद्रियों पे कि आंखों से मुझे क्या देखना है, श्वासों को मुझे माला कैसे बनानी है, हाथों से मुझे कैसे कर्म करने हैं, पैरों से मुझे कहाँ चल के जाना है, कानों से मुझे कैसी बातें सुननी है। क्या कभी मैं मेरा हृदय गंदा तो नहीं कर रहा? मुझे कर्म कैसे करने हैं, मन को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे 5 घोड़े हैं, उस रथ, पीछे रथ है, रथ को चलाने वाला सारथी और मालिक बैठा हुआ है। तो घोड़े थोड़ी चलाएंगे कि भाई चलो इधर चलो इधर चलो। घोड़े की लगाम तो सारथी के हाथ में होती है और मालिक रथ पे बैठा हुआ होता है। तो ये इंद्रियां तो घोड़े हैं, इनको हमने क्यों सौंप दिया अपना जीवन? और सारथी मन है। अभी कोई दिखेगा, मन चला जाएगा उसमें, कोई भी चीज में चला जाएगा, लेकिन अंदर आत्मा है, मालिक है, वो मना करेगा कि नहीं जाना, चल वापस पलट। तो मन का चिंतन चलता है अंदर में, कोई भी कार्य करता है उसका। कभी भी बुद्धि को गलत काम में नहीं लगाता है वो, किसी को अपमान करने में, किसी को नीचा दिखाने में। खुद ठगा जाएगा लेकिन दूसरों को नहीं ठगेगा। हर पल उसको एक डर रहेगा कि कहीं मेरा भगवान मेरे से नाराज नहीं हो जाए, मेरे से ऐसा कर्म नहीं हो जाए कि जिससे मेरा भगवान रूठ जाए। हे भगवान, मेरा अपमान कोई करे तो आपका अपमान है, मेरा काहे का अपमान। मेरी निंदा कोई करे तो आपकी निंदा, मेरी काहे की निंदा। वो अपना कुछ मानता ही नहीं है। वो भाव योगी को अपने प्राणों से योग होते हुए देखता है और पत्ते पत्ते में उस अपने भाव योगी को, अपने भगवान को, हर कार्य में अपने भगवान को देखता है, दुख में भी और सुख में भी। जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान का कुछ नहीं है, हमारे कर्मों का फल है। लेकिन सत्संग के द्वारा अभी अच्छे कर्म करके हम बुरे कर्मों को काट सकते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा बुरा प्रारब्ध भी खत्म कर सकते हैं। होनी को नमस्कार है, लेकिन जब प्राणिक की चेतना यानी ज्ञान हो जाता है, कहने का तात्पर्य विवेक जग जाता है, तो विवेकी मनुष्य की पहचान क्या है? विष्णु भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी को कि हे लक्ष्मी देवी, मैंने मनुष्य को बुद्धि दी और विवेक दिया, लेकिन मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, लालसाओं के कारण अपने ही जीवन में अंधकार भर लिया, ज्ञान भर लिया। यदि वो विवेक से काम लेता, बुद्धि से काम लेता, तो हर एक काम सूझबूझ के करता। कोई भी कार्य युक्ति से करता। अविवेकी कहते नहीं तो अविवेकी है, बुद्धि नहीं है इसमें, तो बिना सोचे समझे ही करता है। हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता हुआ कार्य करता है, बिना विचारे कभी भी कोई कार्य नहीं करता। विवेकी मनुष्य की पहचान है कि वो जो बीत गया, जो हो गया, भूतकाल का कभी पछतावा नहीं करता है वो,
समय व्यर्थ नहीं गंवाता है वो कि हो गया सो हो गया। कोई भी घटना से, कोई भी काम से, कोई भी व्यवहार से वो अनुभव लेता है, शिक्षा लेता है। लेकिन अविवेकी क्या करता है? शिक्षा नहीं लेता है, वो जो मन में आया कर देता है कि हो गया तो हो गया। विवेकी मनुष्य सार ग्रहण करता है, कोई भी चीज में लाभ प्राप्ति का भाव लेता है, सत्य को ग्रहण करता है, अच्छाई और भलाई को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि उसको पहचान है। अविवेकी मनुष्य जो होता है, जिसमें बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, वो सार भी ले लेगा तो असार भी ले लेगा, अच्छाई भी ले लेगा, बुराई भी ले लेगा, क्योंकि उसको पहचान नहीं है। विवेकी मनुष्य हर पल प्रसन्न रहता है, जीवन को उत्सव बनाता है। और अविवेकी 2 दिन का उत्सव मनाएगा, फिर घर पे सोएगा, बस हो गया। उसके जीवन में कहाँ उत्साह रहेगा? हर पल उत्साह में रहना है तो जीवन ही उत्सव बनाना है। हमेशा अच्छे कार्य करते रहें तो बुरे दिन आएंगे ही नहीं। जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो भगवान की याद आती है। लेकिन जब दुख चला जाता है, कष्ट चला जाता है, तो नींद आती है, आलस्य आता है। जो भूख नहीं लगती, वो भूख एक्स्ट्रा लगती है। यदि सदा ही अच्छाई पे चले तो दुख आए ही नहीं, आएगा तो वो उसको संभालना पड़ेगा। जब प्राणी अपना विवेक खो देता है, बुद्धि खो देता है, तो गलत रास्ते पे चलता है। जैसे उत्तानपाद, ध्रुव के पिता, इंद्रियों की भूल हो गई, कामना को कंट्रोल नहीं कर पाए, और सुरुचि में मन चला गया, सुमति को हटा दिया। क्या हुआ? घर में क्लेश हो गया। ये विवेक मनुष्य की, अविवेक मनुष्य की पहचान है। तो अविवेकी मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी लालसाओं, अपनी इंद्रियों, अपनी कामनाओं को कंट्रोल नहीं करता है, और विवेकी मनुष्य इन सब पर कंट्रोल रखता है। विवेकी मनुष्य क्रोध पे भी कंट्रोल रखता है, हर चीज को संभालता है कि मुझे क्रोध करना है या नहीं करना है। हमें तो कोई भी भड़का देता है, हम भड़क जाते हैं। हम कोई कोयला थोड़ी है कि अंगारा बना दिया किसी ने भी। विवेकी मनुष्य हमेशा परिणाम सोचता है, समझ के चलता है, ना समझी में कभी भी कुछ भी नहीं करता है। वो चाहे दुनिया उसकी तरफ हो, उसको अच्छा कहे बुरा कहे, वो कभी भी टस से मस भी नहीं होएगा। क्योंकि कि दुनिया से वाह के कारण हम अपना विवेक खत्म कर देते हैं। और हर बात वो अपने भगवान को कहता है, हर बात। पर हम ऐसा अपने जीवन में कर ही नहीं पाते हैं। 10 लोगों को कह देंगे, लेकिन भगवान को कहते हो पता नहीं जीभ घिसती है क्या। 10 लोगों को क्या, 20 लोगों को कह देंगे, माँ को अलग कह देंगे, भाभी को अलग कह देंगे, पति को अलग कह देंगे, बेटे को अलग कह देंगे, और कोई का फोन आ गया तो काय का दिमाग खराब हो गया आज तो। और वही बात भगवान को ही कहीं, भगवान दिमाग खराब हो गया आज तो। अब आप पूछोगे नहीं क्या हुआ? हाँ, आप तो क्यों पूछे, क्योंकि अभी मैं तो गुनहगार हूँ ना, मैंने कितना गुनाह किया पता नहीं, विवेक जगा नहीं। आज तो मैं थोड़ी लेट हुई तो पति नाराज हो गया, खाना बनानी तो बिना खाई चले गए। क्या भगवान आप सद्बुद्धि नहीं दे सकते? बंदा पलट के वापस आ जाएगा। लेकिन हमारा ही दिमाग ऐसा है कि लड़ाई हो गई, पत्नी ने बोल दिया जानवर है तू तो, लड़ाई हो गई तो चले गए ऑफिस। पति ने सोचा कि मैंने गलती करी, इतना काम करती है घर पे,
डांट दिया तो आज खुश करता हूँ कि होटल से रोटी ले आता हूँ, चल मजाक करता हूँ। उसने मजाक किया कि आज क्या बना रही है, तो बोली राख। गुस्सा नहीं गया ना अभी। लेकिन एक पत्नी सत्संग में जाती थी, उनकी भी लड़ाई हो गई। पति ने कहा कि मैंने तेरे को जानवर बोल दिया। बोले क्या है, तो मैं आपकी जान, आप मेरे वर, हो गए ना जानवर दोनों। शब्दों को कैसे भी अच्छे से ले सकते हैं, जीवन में शांति से रहना है तो। अविवेकी लड़के झगड़ के बुराई करके निंदा करके रहता है, और विवेकी हर चीज में अच्छाई देखता है। उसे पता है कि यदि मैं व्यर्थ की बातें याद रखूंगा, किसी का दुर्व्यवहार याद रखूंगा, तो मैं भगवान को कहाँ बैठाऊंगा, मेरे ईश्वर को कहाँ बैठाऊंगा मैं। तो वो वही बात याद रखता है जो उसको शांति दे, उसके जीवन में प्यार भरे। और संत तो एक पल बाद में क्या हुआ वो भी याद नहीं रखते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब चेतना जग जाती है तब प्राणी को ये पता चलता है कि सबसे ऊंचा तो प्यार है। जब शांतनु राजा थे, गंगा से शादी हुई, उसने वचन दिया कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप कुछ भी नहीं बोलोगे। कहा नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम जो भी करोगे ना टोकेंगे। बोले जिस दिन टोक दोगे बोल दोगे उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। 7 पुत्र को गंगा में बहा दिया। 8वां पुत्र जब बहाने लगे तो शांतनु बोल पड़ा, बोल अब मेरे यहाँ जाने का टाइम हो गया। कहा तू कैसी माँ है, बच्चों को मृत्यु के घाट उतार रही है। सारे लोग उसके पीछे हो गए कि कैसी माँ है, शांतनु के पीछे हो गए कि तुम राजा हो और ये तुम्हारे पुत्र तुम्हारी प्रजा नहीं है क्या। लेकिन बोले कैसे, वो तो वचन में बंधे हुए। अब क्या करें, बोला तो कहा नहीं महाराज, मैंने तो इनको श्राप से मुक्त किया है और अपन दोनों भी श्रापित जीवन जी रहे हैं। तब राजा का मन बदल गई, विचार बदल गए कि श्रापित जीवन कैसे। तब कहा सतयुग में आप राजा थे और मैं पिता ब्रह्मा के साथ इंद्रलोक में गई थी और इंद्र आपके दोस्त थे, आप अक्सर वहाँ पे अप्सरा का नृत्य देखने जाते थे। मेरा पल्ला हट गया थोड़ा सा हवा के झोंके से और मैं एक टक आपको देखती रही, आप एक टक मेरे को देखते रहे। सब देवताओं ने नीची गर्दन कर ली। तब पिताजी ने श्राप दे दिया कि गंगे तूने मर्यादा भंग करी है, अब तू धरती पे जन्म लेगी। और आपको भी श्राप दे दिया कि आप भी धरती पे जन्म लोगे और ऐसी शादी होगी। तो श्रापित जीवन। और ये 8 वसु थे, इनको श्राप मिला ऋषियों का, तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। अब ज्ञान हो गया, चेतना जागृत हो गई, तो गंगा के प्रति भावना बदल गई। लेकिन जब पता नहीं था तो हम लोग उसको बुरी बता रहे थे। सब बुरी बता रहे थे। राजा को भी दुख हो रहा था, वहाँ के मंत्री राजगुरु ये भी कह रहे थे कैसी पत्नी है, ये माँ होने के लायक ही नहीं है। इसलिए सत्संग में आने के बाद में विवेक जगता है, तो किसी के भी कर्म को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो बेकार काम कर रही है। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, कोई का श्राप है, कोई का पाप है, कोई का पुण्य है। समझ से काम लेनी चाहिए। कोई कहे तो भी ये कहना चाहिए कि ना, उनको अच्छा लग रहा है ना।
कोई ये कहे देखे बच्चे कैसे कपड़े पहनते, पहनने दो ना, अगली को अच्छे। हम कौन होते हैं कहने वाले? हमें किसने अधिकार दिया है? क्योंकि हम विवेक जागृत नहीं कर पाए। किसी को भी टोका टाकी करना, ताका झाकी करना, शांति भंग करना है। घर में से जोर जोर से आवाज आ रही है, कान लगाएंगे। अरे अपने भीतर में लगाओ ना कान, वो मन विचार क्या करे हैं ना। थोड़ा सा जीवन है, डर लगना चाहिए भगवान अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। भगवान कभी भी गलत किसी के साथ नहीं करता है। वही तो भगवान है, वही तो संत है। और संत तो आते ही जन जन के कल्याण के लिए है। अब आप कहोगे कैसे ये सत्संग करा के हमारा कल्याण कर रहे हैं। और जितना जितना गुरुदेव की अमृत वाणियों का हम श्रवण करेंगे, इससे क्या लाभ होगा पता है? इससे अंदर का जो मल है, गंदगी है, वो साफ होती जाएगी श्रवण से। खाली नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण, लेकिन मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो चेतन नहीं बनेंगे, बेहोशी में जिएंगे। हर चीज को सुन के चिंतन जुगाली करनी जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है। क्या अच्छा है क्या खराब है। गेहूं आता है घर में तो हम उसको छानते हैं, कंकड़ निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं। तो संतों का क्या कहना है? कोई बुरा काम करता है वो तो है अरली गेहूं, और जो करवाता है किसी से वो है पत्थर। अब दोनों ही खराब है, तो न तो करना है न करवाना है किसी से। हम तो खूब अच्छे हो गए, छुप रहे हैं और दूसरों से करवा रहे हैं। तो सोचो जिंदगी किसकी खराब हो रही है। सत्संग में आके इन्हीं बातों का तो पता चलता है। और हम जैसों के संग रहेंगे वैसा तो हम बन ही जाएंगे। एक बार की बात है, एक परिवार में बात कर रहे थे, किसी की बुराई कर रहे थे, वही आ गई तो टॉपिक चेंज कर दिया। तो मन में प्रश्न आया, अरे अपने को तो इतनी बुद्धि है ही नहीं, अपन तो ऐसे टॉपिक चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन सत्संग में आके ज्ञान हुआ कि अरे ये कोई बुद्धि है क्या, ये तो चालाकी है। कोई कहता आप तो बुद्ध हो, आपको तो ज्ञान ही नहीं है। हाँ ठीक है, हमें चालाकी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को जो पसंद है वो तो सरलता है। सरलता का भाव पसंद है, गरलता का भाव भगवान पसंद ही नहीं करेंगे। पांडव सरल थे तभी तो भगवान पास थे। सरल है तो भगवान पास है, गरल है तो भगवान दूर है। एक बार ऐसे ही जोर जोर से रोने लगे, घर में अकेले थे। गुरुदेव ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कभी किसी के साथ सुई की नोक जितना भी ऐसा नहीं किया, परेशान किया, लेकिन फिर भी कहीं नहीं। तो गुरुदेव ने ऐसे मतलब सिर पे हाथ रख के जैसे सहला रहे हो कि चिंता मत कर, सीधे पेड़ को ही सब काटते हैं। फर्नीचर सीधे का ही बनता है, लेकिन सरल का मैं हूं। उस दिन से एहसास हुआ कि हाँ भगवान सरल का है। तो बार बार में बस प्रार्थना है, भगवान गरलता नहीं आ जाए, किसी के प्रति भी द्वेषता नहीं आ जाए। यही है होश पूर्वक जीवन जीना, चेतना में जीवन जीना, विवेक पूर्वक जीवन जीना। ज्ञान की चेतावनी की अमृतवाणी है आज। कल ज्ञान होगा तो पहले चेतावनी तो जरूरी है ना। तो आज सतगुरुदेव की ज्ञान की चेतावनी में हम भाव लेते हैं कि भगवान ये भाव सागर सप्ताह गुरुदेव आपकी जो भावों की निर्झरणी है, इसकी जो अमृत वाणी, जब इसको प्राणी श्रवण करता है तो खुशियों का अंबार लग जाता है। अब क्यों लग जाता है? क्योंकि भीतर में शुद्ध भाव आ जाता है। वापस से हमारा बचपना आ जाता है, हृदय से बालकपन हो जाते हैं,
शरीर से तो एज्ड हो गए, लेकिन हृदय से बच्चे बन जाते हैं। खुशियां बहने लग जाती है उसके जीवन में, और एहसास होता है रोम रोम में खुशियों का। और ज्ञान प्राप्ति से पहले कैसा जीवन होना चाहिए तो बताइए, लेकिन अब ज्ञान की चेतावनी में गुरुदेव हमें बताना चाह रहे हैं कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, तभी तो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे ना। तो गुरुदेव सबसे पहले कहते हैं कि प्राणी ग्रस्त जीवन में कैसे रहे, ये सीखना जरूरी है। अपनापन होना चाहिए गृहस्थ जीवन में, और गुरुदेव की भावों का संग होने के बाद में कह रही हैं जीवन में कभी भी उतावलापन नहीं होना चाहिए। अन्य बातों पे ध्यान नहीं दे, खाली काम की बातों पे ही ध्यान दे, कान दे, नहीं तो खुशियां खत्म हो जाएगी। पता भी नहीं चलेगा। हम तो अन्य बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और काम की बातों पे कम ध्यान देते हैं। गुरुदेव का जब संग हो जाएगा भावों का, तो गुरुदेव हमें समझाते हैं कि कुछ सत्संगी को कभी भी कुसंग में नहीं जाना चाहिए। यदि कुसंग में चले गए तो जो हमने कमाया है भक्ति में, भाव में, वो हमारा कहीं भी जा सकता है। दुर्योधन इतना चालाक नहीं था, लेकिन शकुनी जो था वो बहुत चालाक था। उसका संग कुसंग का था। कहीं पर भी हमारा कोई क्लोज है, वो यदि कुसंग में जा रहा है तो हमें कोई भी युक्ति से निकालना चाहिए। एक मछली कहते हैं पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति यदि कुसंग है यानी खराब विचार है तो पूरे वंश को खत्म कर देता है, जैसे शकुनी। अच्छों की भी नहीं चली। और सद्गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि कुसंग जो है वो मनुष्य को नीचे गिराता है, उसका स्तर खत्म कर देता है। वो किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने इन श्वासों को निरर्थक मत गवाओ। गुरु वाक्य पे ध्यान देकर गुरु पथ का अनुसरण करो और ये समझो मुझे ये श्वास कितने मिले हैं पता नहीं है विधाता के अलावा। तो समय को निरर्थक नहीं गंवाएं, सदुपयोग करे। जो अपना काम करे वो काम करे, उसके बाद में प्रभु का नाम ले, प्रभु की चर्चा करे। अपने इस अहंकार को गिराए और निरंकारी से मेल करे। यदि निरंकारी से मेल करेंगे जिसमें अहंकार नहीं है तो इस संसार रूपी मेले में वापस नहीं आना होगा और अंदर का मैल खत्म हो जाएगा। राय ले तो अच्छे पुरुषों से ले, ना कि हर किसी से राय ले। वो आपने कहानी भी सुनी है कि वो बुढ़िया माई को गणेश जी बोले मांग, तो बहू कहती है पोतो मांग, बेटा कहता है धन मांग, पड़ोसन कहती है राम दीदा गोडा मांग। गणेश जी बोले तू तो बहुत चालाक निकली बुढ़िया, सो क्यों मांग लियो। लेकिन मांगना नहीं आया ना, जो जैसा प्राणी राय ली वैसा ही मांगा। यदि अच्छे पुरुषों से राय लेती तो क्या कहते हैं, भक्ति मांग, शक्ति मांग, ज्ञान मांग, भगवान को मांग। उसने वो चीज मांगी
तो भगवान आता तो ऑटोमेटिक ही मिल जाती है। रोटी को क्या रोए, रचनहार को चिन्ह ले हृदय में। रोटी तो भगवान चींटी को कण हाथी को मन दे ही रहा है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है और अहंकार अच्छे लोगों का संग भी नहीं करने देता, अच्छी बात ग्रहण भी नहीं करने देता, अंदर में पूरा मैल फैला देता है, मेल नहीं होने देता है भगवान से। और हमें इस संसार रूपी मेले में मेल करना है भगवान से। मेल करोगे तो मैल नहीं रहेगा, नहीं तो मैल कोई साफ नहीं करेगा। फिर सद्गुरुदेव कहते हैं कि अबोध के जैसे व्यवहार कभी नहीं करना है, अज्ञानी के जैसे व्यवहार, सोच समझ के व्यवहार करना है। व्यवहार में हम बहुत जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, लोग तो नहीं जाओगे तो भी कहेंगे, जाओगे तो भी कहेंगे, तो तुम अपना रास्ता सही रखो ना, कहने दो लोगों को। कभी ये नहीं कहते भगवान क्या कहेंगे, कोई नहीं कहता, पर हम कहते हैं कि भगवान क्या कहेंगे, ये भी तो सोचो। जब हमें कहीं जाना है तो हमें जाना है, नहीं जाना है तो राम मार तो अण को स्वभाव बढ़िया को नहीं, क्या करूँ मैं, आ कौन सकूँ, रोटी खाने की टाइम है। और वो आदमी कह दे थे आ जाओ खाने के टाइम, आ जाना आप, बहाना लिया लिया, डायरेक्ट ही बोल देना भाई मैं नहीं आऊँगी, छुट्टी, नाराज होए तो हो जाए। एक सत्संगी बहन थी, उनके परिवार में कोई दान धर्म देने के लिए आए, तो दान का धर्म का क्यों खाएं हम, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे और जाति हो, धर्म का क्यों खाएं। तो फोन आता है कि ऐसे ऐसे कुछ दें, गाजर मूली को जो भी देना है। तो सत्संगी बहन ने कहा कि दई अभी ये तो ऑफिस से लेट आएंगे, तो बोले तेरे को लेना कि नहीं लेना, बोले अब मना भी डायरेक्ट करें तो कि परिवार वाले, तो वो मरने मर गई, लेकिन नाराज ही रही उस सत्संगी बहन से। अब रहे तो रहे चाहे, अब गलत थोड़ी ले ले। कोई हमें कहते चलो आप खुश हो जाओ, हम आपको तुला दान देंगे, भांजे का तो आते ना बाबा, तू तेरे रहे। सतव हमारे किया था ना तुला दान भगवान का, भगवान को ही बेच डाली। तो ऐसे कोई नाराज होता है तो होने दो। दुनिया को प्रधानता दोगे तो कभी भी जीवन में आंधी तूफान खत्म ही नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। पांडवों की तरफ तो खाली भगवान कृष्ण ही है, अब अपनी सारी सेना तो उधर दे दी। जिसकी तरफ बाबा आप हो उसकी हमेशा जीत है, भगवान जिसकी तरफ है उसकी तो जीत ही जीत है, जीत हार में तो जाना ही नहीं हमें। तो कहते हैं सद्गुरुदेव कि अपने इस समय को सार्थक करना है। जो समय तूने गलाबाजी में गंवाया, गफलत में गंवाया है, अब उस समय को संवार और अपने आप को सुधार। नहीं तो जीवन प्रेममय नहीं होगा, जीवन सार्थक नहीं होगा। और जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को सत्य से जोड़ना है, तो अबोध के जैसे व्यवहार करना छोड़ो, बोधपूर्वक व्यवहार करो सबसे। व्यवहार में तो हार ही हार है, समय भी खराब है, जीवन भी खराब है। और व्यवहार क्या है, पहले तो समझ ही नहीं पाए थे कि व्यवहार है क्या। आखिर व्यवहार तो करना ही पड़ता है हमें संसार में, कि क्या व्यवहार है, हम तो कुछ नहीं समझ पाए। सत्संग में आने के बाद में फिर एक दिन गुरुदेव की किताब पढ़ रहे थे, उसमें था कि आज तुम्हें किसी ने एक गिफ्ट दिया, साड़ी दी, फिर वो
बुलाएगी, आशा रखेगी वो हमें दे, फिर वो बुलाएगी, तो इसे आना जाना लगा रहेगा। नहीं जाओगे तो वो नाराज हो जाएगी। तो व्यवहार करो, लेकिन सोच समझ के करो। मना नहीं किया है, पर सोच समझ के करो। पहले तो हम बहुत ज़्यादा कर लेते कि भाई लोग क्या कहेंगे। अब तो ये डर लगता है कि भगवान क्या कहेंगे। लोगों का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में बताया है कि दुनिया सिर धुनती रहती है। दो नीति है दुनिया की, मुंह के आगे तेरी सी, पीठ पीछे मेरी सी। और सद्गुरु का सानिध्य हर पल रखना है। दुनिया के सानिध्य की जरूरत नहीं है, सद्गुरु का सानिध्य है। हे भगवान, तेरे सानिध्य में रखना, तेरे सामीप्य में रखना, तेरा वरद हस्त बनाए रखना। मैं जहां भी जाऊं मेरा हाथ पकड़े रखना, बच्चों का हाथ पकड़े रखना, पति का हाथ पकड़े रखना, बच्चों को सन्मार्ग पे चलाते रहना, पति को सन्मार्ग पे चलाते रहना। मैं आपको सौंपती हूं, अब आप जानो और जीवन जाने। कहना तो पड़ेगा भगवान को, लेकिन होश पूर्वक जी रहे हैं तो मांग रहे हैं सानिध्य उसका, और उसका सानिध्य कभी हटेगा भी नहीं। उसका सानिध्य यदि पा लिया तो अमर है। मरने वाला थोड़ी है, अजर है वो तो। और तब जीवन प्रेममय होगा और जीवन जीने का सत्य का साथ मिलेगा, और फिर सारा संसार हमारा अपना लगेगा हमें। सारा संसार, कोई भी पराया नहीं लगेगा, अपनापन लगेगा। तो श्रवण से क्या होता है? मन का मैल दूर होता है, और जब मन का मैल दूर होता है तो मनन करना आता है, चिंतन करना आता है, और चिंतन से चेतन होता है, और चेतन होता है तो फिर मन से मनन करेगा तो रास्ता सही चुनेगा। तो आज कह रहे हैं सद्गुरुदेव ज्ञान की चेतावनी की अमृतवाणी में, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया नहीं, अब पछताए बहुत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आछे दिन पाछे गए जब गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अबोध के जैसे व्यवहार विशेष ध्यान रखो, प्रार्थना करो, मुझे बोध कराओ गुरुदेव, मुझे ज्ञान कराओ। बच्चे को हम जैसा कहते हैं बच्चा वैसा ही कर लेता है, लेकिन हमें तो समझ होनी चाहिए ना। हम भी भक्ति में वैसा ही कर लेते हैं। किसी ने कह दिया ऐसे करो, पूजा करो, ये करो, वो करो, हम वैसा ही करने लग जाते हैं। एक छोटा बच्चा तो अबोध है, लेकिन हम इतने भी अबोध नहीं है कि कोई हमसे कोई भी गलत काम करवा ले क्या। तो आज सद्गुरुदेव अमृतवाणी में बता रहे हैं, देर सवेर मन का फेर, कि कोई भी कार्य चाहे देर सवेर हो पूरा जरूर होता है। लेकिन कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि मन के अंदर कोई भी संशय, मन के अंदर कोई भी बुरी बात, कोई भी दुख यदि है तो देर हो सवेर हो सद्गुरु की कृपा से वो दूर होता है। जैसे एक सेठ जी बहुत ही पैसे वाले, कोई कमी नहीं, लेकिन दुखी चिंतित अशांत रहते। कभी बच्चों की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, कभी पोते पोती की चिंता, और अंदर में ईर्ष्या द्वेष भी बहुत ज़्यादा रहती कि उसके इतना पैसा, उसके बच्चे इतने होशियार, मेरे बच्चे देख धपोट शंख से। तो दोस्त को बोलता है, और दोस्त कहता है हमारे गुरुजी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, वहाँ तुम जाके एक बार देख लो, यदि शांति मिल जाए तो वो अपने गुरु के पास में भेजता है।
वो अब संत को बोलते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, मुझे ना नींद आती ना कुछ और, ऐसे पैसे की कोई कमी नहीं है। गुरु कहता है तो कुछ भी मत बोल, बस कुछ समय यहाँ रहे। पर उसका मन तो शांति नहीं हुआ, सत्संग सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। एक दिन गुरु ने सोचा इसको तो कुछ सिखाना पड़ेगा, तो एक जगह लेके गए, वहाँ पे कांटे ही कांटे ज़्यादा थे। अब उसके एक कांटा चुभ गया पैर में, उसने निकाल भी दिया, लेकिन वो कहता कि गुरुदेव मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है, शायद कांटा अंदर रह गया। तब गुरु ने ज्ञान कराया कि तेरी मन की अशांति भी इन कांटों के कारण ही है, तो इन कांटों को निकाल, एक एक करके, एक एक करके। जो तेरे मन के अंदर कांटे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में असफलता का कारण है मन का फेर, लेकिन सत्संग से मन फिर जाता है बुराई से अच्छाई की ओर। पांडवों को राज्य मिलने में बहुत समय लगा, बहुत समय लगा। जंगल जंगल भटक रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, विराट नगर के राजा के यहाँ नौकर बन रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं, लेकिन देर सवेर उनके अच्छे दिन तो आए ही आए। तो ऐसे हम ही गुरुदेव समझा रहे हैं कि तुम अच्छा कार्य करते चलो, सत्संग करते चलो, जब तुम्हारे मन के अंदर अच्छाई भर जाएगी, क्योंकि मन ही है जो हमें गलत कार्य पे लेकर जाता है। मन के कारण ही भगवान हमसे खुश नहीं होते हैं। भगवान कर्म नहीं देखते, मन देखते हैं। हाथों से पाप हो, अधर्म होता है, लेकिन मन से पाप होता है। मन से हम किसी का बुरा सोच लेते हैं और कर देते हैं वो, तो हाथों से किया हुआ तो दिख जाता है, लेकिन मन से किया हुआ नहीं दिखता है। मन के अंदर हम बहुत कांटे छुपा के रखते हैं, पर भगवान से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। तो जैसे ही भाव योगी की हम ये सप्ताह श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा ये अंतर मन है उसमें हम प्रवेश करते हैं, और जैसे ही हम अंतर मन में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारी भीतर की हम शुद्धि खुद करते जाते हैं। दूसरे के मन का किसी को पता नहीं चलता है। मन में ही गुस्सा आता है, मन में ही ईर्ष्या होती है, मन में ही हम जैसे शकुनी की चाल समझ नहीं पाए। जब इंद्रप्रस्थ बना तो शकुनी दुर्योधन को रोकता है कि यहाँ पे थोड़े दिन रुकेंगे, तो शकुनी जुआ खेलता है और जानबूझ के हारता है। युधिष्ठिर सरल स्वभाव का, वो समझ नहीं पाया, कहा मामा जी आपकी तो सेना है और आपके तो वश में है, फिर आज कैसे हार गए आप? कहा तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने तो राजसूय जुआ खेल लिया, राजसूय यज्ञ किया था उस टाइम। और फिर वो उसको बुलाता है और सब कुछ ले लेता है। सरलता है लेकिन उधर गरलता है। तो मन के अंदर जो गरलता थी, तो कृष्ण भगवान ने उस शकुनी की ऐसी मृत्यु करवाई, पांडवों को बोल के खुद खड़े देख रहे हैं कि जिससे कलयुग में कोई भी एक स्त्री की इज्जत लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा, नहीं तो जो लेगा उसकी ऐसी ही मृत्यु होगी। तो मन से यदि कोई पाप करता है तो भगवान तो सबके मन की बात जान ही लेते हैं। मन के अंदर यदि अहंकार आ गया तो भगवान तो समझ ही जाएंगे कि हाँ इसका मन साफ नहीं है। मन साफ है तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। क्यों कहा रैदास जी ने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भगवान मन देखते हैं और दुनिया काम देखती है। दुनिया देखे किया और भगवान देखे हिया। भगवान तो दिल देखते हैं। तो दिल कभी भी गंदा किसी के भी प्रति नहीं करना चाहिए, नहीं तो देर सवेर काम होता रहेगा। क्यों हम मन गंदा करते हैं किसी के भी प्रति? संत है उनका मन एकदम शीतल शांत पवित्र होता है
और हमारा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, कभी कभी चिंता में चला जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है। मन के कारण ही नींद नहीं आती है, मन सोचता रहता क्या क्या। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं देर सवेर मन का फेर, कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम भाव में आ रहे हो, तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, लेकिन मन को शुद्ध करो। मन शुद्ध करने के लिए गुरु की अमृत वाणी ही काम करेगी। मन यदि शुद्ध है तो भगवान पास में रहेंगे। मन के अंदर कोई भी वासना नहीं होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। फिर उस इंसान को तीर्थों में जाने की जरूरत भी नहीं है, स्वयं वो तीर्थ बन जाता है। मन यदि खराब है तो भगवान भी निकल के भाग जाते हैं, नहीं रहते हैं। तो मन के अंदर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन्हीं से तो मन गंदा होता है और इन्हीं से मन शुद्ध होता है। जैसे मैंने कई बार बताया कि एक राजा संन्यास ले लेता है, अपने पुत्र को राज्य दे देता है, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, लेकिन कुछ सन्यासी वहाँ से निकल रहे होते हैं, कहते हैं देख राजा है कितनी तपस्या कर रहा है अच्छी, लेकिन इसके बेटे को तो तंग कर रखा है। अब उसके मन में जैसे उसने श्रवण किया मन गंदा हो गया, कहा उनको तो मैं अभी बताता हूँ, मुकुट पे हाथ रखा, उसको भूल गया हो कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। और जो वो सन्यासी जा रहे थे अपने गुरु के पास में, तो गुरु को वो बोले कि बहुत बड़ा राजा है और बहुत कड़ी तपस्या कर रहा है। कहा वो तो नरक में जाएगा, 7वें में जाएगा, 6ठे में जाएगा, पहले में जाएगा, दूसरे में जाएगा, इस नरक में जाएगा, इस नरक में जाएगा। थोड़ी देर में वो गुरु खड़ा हो जाता है और नतमस्तक होता है कि उसको मैं नमस्कार करता हूँ, वो तो भगवान के धाम जाएगा। तो सन्यासी समझ नहीं पाए शिष्य कि ये क्या गुरुदेव। का पहले उसके मन में विचार आया कि मैं उनको सबको मार दूंगा, सबको भगा दूंगा, मेरे बच्चे को तंग कर रखा है। फिर जैसे ही उसके मन में विचार आया कि अरे मैं तो तपस्वी हूँ, मैंने तो त्याग दिया सबको, अब मुझे क्या लेना देना राज से, पाठ से, बेटे से। तो मन पवित्र हो गया, पवित्र हो गया तो स्वर्ग गया। तो तपस्या करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, यदि मन गंदा है तो कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे हमें सफलता मिलेगी। तो सफलता, असफलता, हार जीत ये तो जीवन में लगी रहती है, लेकिन मन अच्छा रखना चाहिए प्राणी को। अब धृतराष्ट्र ने मन गंदा कर लिया, भीम को कहता है कि पुत्र आ, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ और मैं मेरे 100 के 100 पुत्रों को तेरे में अनुभव करूँगा। लेकिन भगवान ने मन की बात जान ली ना, भगवान ने भीम को इशारे से अलग किया और भीम का जो पुतला बना हुआ था उसको आगे कर दिया। लोहे पुरुष था वो, लोहे का बना, उसको भी कचरा कचरा हो गया। तो जिसके भी मन में चालाकी है, दुर्वासना है, कुछ भी है थोड़ा सा भी, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सद्गुरुदेव क्या करें हैं, मन के अंदर कोई भी संशय है, भ्रम है, शंका है, तो वो निकालनी होगी, फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी, फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर प्यार की जागृति होगी। रिश्तों में यदि शंका आ जाए तो क्या होगा, दूरियां हो जाएगी, रिश्ता टूट भी जाएगा। और मन यदि पवित्र है तो सब में ईश्वर ईश्वर नजर आने लग जाएंगे, कृष्ण के रूप दिखने लग जाएंगे सब। ये संसार तो कृष्णमय है, हर प्राणी कृष्ण का रूप है। जब गुरु का भाव प्रवेश करता है तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको कृष्ण रूप में ही नजर आते हैं सब, क्यों वो कृष्ण ही जगत गुरु है और कृष्णमय हमारा जीवन है। दृष्टि परिवर्तन हो जाता है। आगे करिए, घट ही घूंघट, घट का घूंघट। सदगुरुदेव कह रहे हैं घट ही घूंघट और घट का घूंघट, कि ये शरीर ही सब कुछ हो गया। शरीर को पालने में, शरीर को पोसने में, शरीर को सजाने में, शरीर को मोटा ताजा बनाने में, शरीर को स्वस्थ रखने में लग गए। मन हमारा बीमार है तो क्या होगा, तन को बीमार कर देगा,
कहते हैं मन चलता है पकौड़ी पे, समोसे पे, लड्डू पे, मिठाई पे, कपड़ों पे, तो तन परेशान हो जाता है। मान लो जुकाम लगी हुई है और मन हो गया कि मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, मैं तो रस मलाई खाऊंगी, तो क्या होगा? ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। क्यों बीमार हो गए? अरे क्या करें, रस मलाई खा लिया। अरे तो मन तो तेरा था। बोला मन ही तो मेरा नहीं, ये मन रस मलाई में चला गया, हो गए बीमार। मन के कारण तन भी बीमार हो जाता है। संतों का मन तो बहुत शक्तिशाली होता है। संतों के मन को कोई भी गंदा कर ही नहीं सकता। मन की शुद्धि कोई भी नहीं बताता। तन की शुद्धि करो। चौथ का व्रत आया, नाली क्या? अरे नाली तो नहीं, तन तो नालिया मन। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन प्रसन्न है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है, मन दुखी है तो जीवन खराब है। तो कह रहे हैं घट ही घूंघट। ये शरीर जो है इसमें हम इतने लग गए कि कोई भी रिश्ता भी होता है तो शरीर देखता है, शरीर देखता है, पर भगवान शरीर नहीं देखते। भगवान तो आत्मा को देखते हैं। अपने स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। एक बार एक सिंहनी और भेड़ का झुंड जा रहा था, तो उनका शिकार करने के लिए छलांग लगाती है और उसके बच्चा हो जाता है और वो भेड़ों में ही गिर जाता है। भेड़ों में ही पलने लग जाता है, वो भेड़ों में ही रहने लग जाता है। वो भी मैं बोलने लग जाता है, वही ऐसे घास पर चढ़ने लग जाता है, भेड़ों के जैसी है शेर, लेकिन यही करने लग गया काम भेड़ों के जैसे, झुंड में चल रहा है। एक दिन एक बहुत हट्टा कट्टा शेर दिखा कि ये भेड़ का शिकार कर रहा था। वो देखा तो अरे शेर क्यों मैं कर रहा, घास खा रहा है ये भी, और भेड़ भाग रही है डर के मारे, वो भी डर के मारे भाग रहा है। उसके चक्कर पड़ गया, सारे भाग गए, शेर के हाथ कोई नहीं आया। पर शेर ने भी जिद कर लिया कि मैं इसको भेड़ में से निकालूंगा। तो एक दिन वो सो रहा था, भेड़ सारी चल रही थी, वो अलग से सो रहा था। उसने उसको उठाया, शेर आया, आकर उठाया और वो कहने लगा कि तू जैसा है, मैं जैसा हूं वैसा ही तू है, तू भेड़ नहीं है। पशु भी अपनी भाषा में बोलते हैं। पर वो मान नहीं रहा, वो तो मैं कर रहा, डर रहा कि मेरे को खा जाएगा। फिर वो पानी के पास लेके गया और दिखाया, देख जैसा तू वैसा मैं। फिर उसके आगे थोड़ा मांस डाला और उसको स्वाद पड़ा। फिर वो अपने स्वरूप में आ गया। वो समझ गया, जान गया कि मैं भेड़ नहीं हूं। ऐसे ही गुरुदेव जो है वो हमें शरीर के भाव में नहीं रहने देते। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, लेकिन तुमने गीता जी में तो पढ़ लिया, ये सुन लिया, पर तुमने अनुभव नहीं की ये बात। तुम शरीर नहीं हो। तुम क्या कहते हो? मेरा शरीर, यानी हम शरीर तो है ही नहीं। मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा वो, तो हम तो कोई और है। वो है हम आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप के लिए हम कहाँ व्याकुल होते हैं, कहाँ गुरुदेव को कहते हैं कि मुझे मेरी आत्मा की प्राप्ति कराओ, मुझे आत्मज्ञान कराओ, मुझे मेरे स्वरूप का भान कराओ। क्या यही मेरा असली जीवन है क्या, कि मैं दुख में रहूं, सुख में सुखी हो जाऊं? क्या मैं दुख सुख के लिए आई हूं? तो फिर ये हम शरीर को ही पालने में नहीं लगेंगे। जरा सा 3.5 फुट 8 का शरीर है, जरा सा उंगली में भी गुर्दे करें दर्द हो गए तो हाय तौबा मचा देते हैं। लेकिन गुरु का ज्ञान जो मिल जाता है तो शरीर के भाव से वो प्राणी अलग हो जाता है। फिर भूख लगती है शरीर को, नींद आती है शरीर को, प्यास लगती है शरीर को, वासना जगती है शरीर में। आत्मा तो इन सबसे निर्लिप्त है। तो घूंघट आवरण हो गया ये शरीर ही। अब जैसे ही ये शरीर छूटेगा तो भी हम अपनी आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब अर्जुन रो रहा है, दुखी हो रहा है कि मैं मेरे भीष्म पितामह को कैसे मारूं, कैसे हत्या करूं, जब इनको मरना ही है तो मैं मेरे हाथ से क्यों पाप करूं? तो कहा कौन भीष्म पितामह? अर्जुन,
बोले केशव तुम कैसी बात कर रहे हो, वो भीष्म पितामह मेरे सामने तो खड़े हैं। बोले वो भीष्म पितामह, वो भीष्म पितामह का शरीर है। तो क्या शरीर है तो क्या भीष्म पितामह कोई और है? बोले हाँ। तब भगवान ने उसको दिव्य चक्षु दिए अर्जुन को और दिखाया, देख भीष्म पितामह तो एक प्रकाश जो हृदय में आत्मा है वो है। देख मैं इस शरीर को काट देता हूं लेकिन आत्मा तो वैसी की वैसी ही है। तो ये शरीर और शरीर के साथी और ये माया में हम उलझ गए, माया में उलझ गए। आत्मा के अंदर तो कोई भी वासना, कामना, इच्छा, मोह, क्रोध कुछ नहीं है। माया तो इन सब से अलग है, आत्मा तो इन सब से अलग है। ये तो हमारा मायावी रूप है जो हम इसी को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये शरीर जो मिला है, ये मिला किस लिए है? मनुष्य जीवन लिया किस लिए है हमने? क्या हमारा यही उद्देश्य है कि खाना पीना, सोना, कमाना, प्रजनन करना और एक दिन यहां से चला जाना, थोड़ी ऊपर ऊपर की ओमना सोमना कर लेना? ये शरीर क्यों मिला है? कभी तो अपनी चेतना में आए हम कि मेरी चेतना माया में क्यों उलझ गई, कहाँ फंसी हुई है मेरी चेतना, मैं क्यों, मेरा उद्देश्य क्या है? क्या ये स्थूल ही मेरा उद्देश्य है? तो फिर तो मेरा एक दिन स्वाहा हो जाएगा। कौन जानता है हमारे दादा परदादा को, कौन जानता है? क्या बार बार थोड़ी हम आएंगे? मनुष्य का शरीर लेकर आए हैं तो मनुष्य का धर्म तो हम निभाएं। 24 घंटा भगवान ने दिए हैं तो उनमें से हम कोई टाइम तो भगवान को दें। हम अपने स्तर को जान ही नहीं पाते हैं। दो तरह के स्तर होते हैं, एक बाहर का स्तर, एक भीतर का स्तर। बाहर का स्तर क्या है? क्या पद है, स्त्री है, पुरुष है, कितना धन है, अमीर है, गरीब है, क्या जाति है, कितना पढ़ा लिखा है, मूर्ख है कि विद्वान है। ये तो बाहर का स्तर है। लेकिन भीतर का स्तर, सद्भावना, सद्विचार, सत्कर्म, सत्सोच, ये है भीतर का स्तर। तो भीतर का स्तर तो तर है नहीं और बाहर के स्तर में चले गए। एक टाइम भूख लगी और रोटी नहीं मिली तो हम इतने दुखी हो जाएंगे। तो मैं और मेरे में लगे हुए हैं, शरीर ही आवरण है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हुए हैं कौरवों के, लेकिन नहीं दिख रहे। भीम ने क्या किया? भीम ने प्रतिज्ञा करी कि दुर्योधन तेरी जांग मैं तोड़ूंगा, क्योंकि तूने द्रौपदी को कहा जंगा पे बैठ। और उसका भाई क्या नाम था, हाँ, दुशासन, उसने केस खींचे। दो ने गलती करी, पर भीम ने क्या गलती करी? भीम ने 100 के 100 को मार दिया। ये गलती करी, पर हम शिक्षा कहाँ लेते हैं? माँ ने गलती करी, बेटे को भी ले लिया, बेटी को भी ले लिया और रिश्तेदारी को भी ले लिया, वो तो निर्दोष है। प्रारब्ध जो है हमारा किसके साथ है? उसी के साथ ही है ना। दूसरों को लेके हम बुरे कर्म करते हैं। जब भीम को थोड़ी सी देर का नरक मिला तो कहा ये क्यों मिला? कहा भीम तूने 2 की प्रतिज्ञा करी लेकिन तूने निर्दोष को भी मार दिया। ये गलती कभी मत कर देना। जिसने कोई गलती की है तो उनके पड़ोस वालों को भी, उनको भी, सबको ले लिया, संगी साथियों को भी। ऐसा थोड़ी होता है। हम अपने स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? ठीक है, बातचीत करने का मन नहीं करता, विचार नहीं मिलते, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की संकीर्णता तो हमें ही हटानी पड़ेगी। हमें भक्ति करनी है, भाव में रहना है, सबके साथ शुद्ध व्यवहार करना। संतों ने कितना व्यवहार किया। खाना आ गया, खाना खा लिया, बर्तन को सिंक में रख दिया। अब बर्तन थोड़ी खा लोगे, बर्तन को तो सिंक में रखोगे। तो हम लोग तो ऐसा गलत काम कर देते हैं, खाना तो फेंक दिया और बर्तन को खा रहे हैं। अच्छाई तो भूल गए और बुराई को ले रहे हैं मनुष्य की। ऐसा थोड़ी जीवन जीना चाहिए। तो अपने जीवन की कद्र हम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरा कोई थोड़ी करेगा, और हम कद्र नहीं करते। यहाँ बैठो, ना ना ना, थे बैठो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगी। तू
ले ले दूध, तू पी ले बेटा, थे ले लो दूध, मेरो के क्यों? तुम इंसान नहीं हो? औरत क्या काम नहीं करती? हम तो यही करते हैं, तू कमाता है, तू दूध ले ले, तू लड्डू ले ले, तू कॉफ़ी ले ले, तू चाय ले ले, तू ये ले ले। हमें कोई पूछने वाला तो नहीं है। आज बीमार हो जाएं तो कौन पूछेगा? आज सब में जागृति है, लेकिन जो मैं बात बता रही हूँ, वह घूंघट निकाल लेते हैं, मुंह नहीं दिखाते, तो क्या है ये? मैंने कईयों को ऐसा देखा है। मैं क्या करूँगी पी के? और फिर चिंता से बीमारी लग जाती है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, चिंता से लगती ही है। चिंता किसी को देंगे तो चिंता होगी होगी नहीं, क्यों ब्लड प्रेशर होगा, क्यों शुगर की बीमारी होगी, क्यों थायराइड ग्रंथि का बीमारी होगी, क्यों पीयूष ग्रंथि की बीमारी होगी, क्यों गला खराब होगा? बताओ क्यों होगा? चिंता से, टेंशन से। क्यों चिंता टेंशन देते हैं? भगवान के भक्तों के कोई बीमारी लगती नहीं है, भगवान के जो सेवक होते हैं उनके कोई बीमारी लगती नहीं है, क्योंकि भगवान का रिश्ता भक्त से होता है, भक्त का रिश्ता भगवान से होता है। बाकी तो खाली निभाते हैं, बाकी तो सब प्रारब्ध है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, सब प्रारब्ध है। बाकी तो सब एक आत्मा है, हम भगवान के आत्मज हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं सिर्फ माया के कारण। ये गलती हम करते हैं। एक बहन से हो गई, दूसरी बहन से भी बात नहीं करेंगे। बात नहीं करो, लेकिन उसका बुरा मत करो, बुरा मत करो उसका। और भीम ने मारा क्यों उनको? मारना नहीं चाहिए। तो घट ही घूंघट कह रही हैं, घट ही तुम्हारे ऊपर, भगवान के ऊपर घूंघट डाल दिया। आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं हो रहा है। घूंघट, ये शरीर है ना, ये घूंघट हो गया, आवरण हो गया, आत्मा से नहीं मिलन हो रहा। अब ये घट में ही हम लगे रहेंगे। सोचो आप कि व्रत करते हैं हम, तो पहले से तैयारियां चालू कर देते हैं, पहले से तैयारियां चालू कर देते हैं। कल 1 किलो दूध ज़्यादा ले आना, और पेड़े बना के रख देना। कोरोना है तो मार्केट से तो ला नहीं सकते, फ्रूट्स के थैले ले आना। एक दिन बंदी व्रत करेगी और खाएगी 10 दिन जितना। कितना घट सही है, खाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही खाओ मत। शरीर सही रहेगा तो ही हम भाग पाएंगे भक्ति में। मैं सबको कहती हूँ शरीर स्वस्थ रखो, लेकिन टेंशन उसको दो ना, बैठा हो क्यों करते हैं टेंशन? किस किस के है डायबिटीज और किस किस के है वो डायबिटीज? क्यों है डायबिटीज? किस लिए डायबिटीज? चिंता से होती है। ये चीनी खाने से थोड़ी होती है, चिंता से डायबिटीज होती है। सत्संगियों की डायबिटीज ही ठीक हो जाती है। किसके डिप्रेशन और टेंशन है? एक बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, गुर्दे के पास में आके बैठी, अचानक शरीर में अजीब सी हलचल हुई, उस दिन का डिप्रेशन खत्म हो गई। और गुरुदेव एक बार कहीं राजगढ़ घूमने आए थे, तो राजगढ़ से कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, तो मतीरा जो होता है ना, तरबूज बोलते हैं हम तो, पहले तो मतीरा बोलते हैं, वो दिया सबको। एक बहन नहीं समझ पाई कि ये तो साधारण प्राणी है, तो नीचे डाल दिया। बोली अरे गुरुजी दे रहे, ले ले, रोग शोक ठीक हो जाएंगे। उठा के थोड़ा सा खाया, कुछ बीमारी अंशों में ठीक हो गई। तो संत तो खुद ही बीमारी ठीक कर देते हैं। संत के हाथ के तो कोई चीज भी खा लेते हो विश्वास के साथ, पर हमें ज्ञान नहीं होता इस चीज का। घट ही घूंघट। जैसे एक साधु होता है, संत होता है, ज्ञानी एकदम, तो वो किसी के घर पे भिक्षा लेने के लिए जाता है, लेकिन दुकान पे जाने की टाइम होती है, गुस्सा आ रहा होता है, कोई पत्नी से लड़ाई हो गई होगी, बच्चों से, और उसने खूब मारा उसको। जाता है कि नहीं, यहाँ से रोज रोज आ जाता है, उसके खून आ रहे हैं, एकदम गिर गया वो। कोई सामने से जा रहा था, उसने उठाया और हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसको अपने पास रखा, पट्टी वट्टी करी,
और उसने ठीक होने के बाद दूध का गिलास लेके आया, तो वो कहता है साधु की कभी तो मारता है और कभी दूध पिलाता है। अब वो आदमी तो परेशान हो गया, बोला है मैंने कब मारा तेरे को, मैं तो तेरे को उठा के लाया, इलाज कर रहा हूँ, दूध पिला रहा हूँ, मेरा ये इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन संत की दृष्टि तो सबके लिए ही समान होती है कि मारने वाले में भी तू, दूध पिलाने वाले में भी तू, इलाज कराने वाले में भी तू, फूलों में भी तू तो कांटों में भी तू। जब घट का नहीं होता है ना भाव, तो हर घट में, हर हृदय रूपी घट में ईश्वर का निवास स्थान है। रोम रोम में हमारे तीर्थ है, धाम है। लेकिन फिर भी गुरुदेव का कहना है छोटे छोटे बच्चों के भी आजकल बीपी हाई, बीपी लो हो जाता है। कारण क्या है? टेंशन ज़्यादा है। टेंशन क्यों है? क्योंकि सत्संग का अभाव, संत का अभाव, संग का अभाव। संगत जो है वो मनुष्य को बदरंग कर देती है और संगति है मनुष्य को अच्छा बना देती है। तो इस घट में 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों का सदुपयोग जब करेंगे, कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करेंगे, वृत्तियों का सदुपयोग करेंगे, तो ये घट का घूंघट हट जाएगा, ये शरीर का घूंघट हट जाएगा और फिर देख पाएंगे बैठा श्याम भुवन में है। हृदय के अंदर भगवान बैठा हुआ है जो श्वास ले रहा है। नहीं तो हम नहीं जान पाएंगे, शरीर पे शरीर धारण करते रहेंगे और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको कभी भी नहीं देख पाएंगे। आगे कह रहे हैं विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है। कह रहे हैं विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है, क्यों दुखी होता है, क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान होता है। विचार ही परेशान करते हैं, विचार ही शांति देते हैं, विचार ही दुखी करते हैं, विचार ही सुख देते हैं। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं वैसा ही मनुष्य का जीवन बन जाता है। दुर्योधन के विचार थे क्रोध के, युधिष्ठिर के थे शांति के। यदि विचार गंदे हैं प्राणी के तो वो गंदा ही काम करेगा संसार में, और विचार अच्छे हैं प्राणी के तो वो अच्छे ही काम करेगा। नहीं तो अच्छे काम के लिए भी वो मुंह छुपाता रहेगा। तो अपने विचार हमें शुद्ध रखने हैं। मन के अंदर विचार उठते हैं, लेकिन इन विचारों को शुद्ध करे कैसे? विचार तो वस्त्र है मनुष्य के, इन विचारों को शुद्ध करे कैसे? देखो, रावण के विचार अशुद्ध हुए तो रावण ने बुरे कर्म किए, लेकिन राम के विचार कभी भी अशुद्ध नहीं हुए। कैकेयी यदि अब विचारों से सोच लेती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में हंसी होती है। कैकेयी यदि समझ लेती, सोच लेती विचारों से, तो कभी भी वो पुत्र को, पति को खोती नहीं। उसके कारण कौशल्या और सुमित्रा भी बिना पति के हो गई। पुत्र ने भी उसको ठुकरा दिया, खाली मंथरा के विचारों में आ गई वो। तो कोई भी हम निर्णय ले तो सत्य बात तक जाए, गहराई तक जाए, तब निर्णय ले। और प्राणी के विचार ही गंदे हैं तो प्रतिशोध लेगा, और प्रतिशोध लेगा तो यानी उसका विवेक खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई। क्योंकि प्रतिशोध लेने का मतलब है गलत रास्ते पर चलना। तो विचार मनुष्य को 1 मिनट में विचार अच्छे आ जाते हैं, 1 मिनट में खराब आ जाते हैं। जैसे गंगा के प्रति विचार खराब चल रहे थे, लेकिन जैसे ही गंगा ने वास्तविक बात बताई, विचार अच्छे हो गए। महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षाटन के लिए जाते हैं। कोई किसान होता है, वो अनाज निकालता है तो वो उत्सव मना रहा होता है। संतमणि में पढ़ा, गुरुदेव की संतमणि प्रवचन में।
तो किसान कहता है कि मैं अनाज की खेती की है, मैंने अनाज निकाला है तो इसलिए उत्सव मना रहा हूँ, जा यहाँ से, कोई अनाज नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध ने अपनी योग शक्ति से नर्तकी को अपना रूप दिखा दिया, कंकाल का रूप, स्केलेटन। तो नर्तकी की वासना खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई। अब महात्मा बुद्ध तो चल पड़े, नर्तकी उसके पीछे पीछे, नर्तकी के पीछे सारा उत्सव हो रहा था, उसके पीछे किसान, उसके पीछे सारे जो नृत्य देख रहे थे वो चरणों में गिर गई कि प्रभु क्या यही मनुष्य का शरीर है? हाड़ मांस से बना शरीर, रक्त मज्जा मांस, ये और क्या है इसमें? ये शरीर तो एक दिन जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो किसान ने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया कि ये नर्तकी तेरे पीछे हो गई? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि पुत्र, तू अन्न की खेती करता है और संत विचारों की खेती करते हैं, विचार शुद्ध कर देते हैं। एक बार एक हरिदास बाबा जंगल में तपस्या कर रहे हैं, हरि स्मरण, लोगों को ईर्ष्या हो गई, तो उसकी तपस्या भंग करने के लिए एक नाचने गाने वाली को भेज दिया। 1 रात 2 रात 3 रात तो पूरी कोशिश करे उसकी तपस्या भंग करने की, लेकिन घट का भाव ही नहीं, घट में वासना जगती है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो उसको छूती भी है, स्पर्श भी करती है, सब करती है, खूब नाचती है, जो उसको करना चाहिए वो कर्म सारे वो कर रही है, लेकिन हरिदास बाबा तो अपना भगवान का स्मरण करें। पवित्रता आ गई, पवित्रता आ गई तो फिर चाहे कोई भी आगे रहो, कुछ नहीं दिखता है, आंखों से कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है, दिखता है तो सिर्फ एक आत्मा, स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रहता है। तो नर्तकी 4 रात तक तो कोशिश करी, 5वें दिन खुद ही साध्वी बन गई, पवित्रता आ गई, घट का भाव हट गया। ये शरीर का भाव है, तब तक की तो वासना है, कामना है, इच्छाएं हैं, नहीं तो हम लिमिट में रहेंगे, सीमित में रहेंगे। हमारे गुरुदेव को बाबा ने कहा कि तुम गृहस्थी में रहो, एक पत्नी को अपनी पत्नी मानो, बाकी सब आत्मा है। और गुरुदेव ने अकेले गुरुदेव रहते और कितनी आत्माएं रहती, पर गुरुदेव क्या देखते? सबको आत्मा देखते। बाबा के पास में 10 साल तक, मंडेला में 15 साल तक जगले की मां रही, लोगों ने बाबा की बात बनाई, लेकिन संत तो कुछ नहीं देखते, बुराई वगैरह कुछ नहीं देखते। संत तो पवित्र शुद्ध तीर्थ के जैसे होते हैं। हमारी दृष्टि खराब है तो हम दूसरों को भी खराब दृष्टि से देख लेते हैं। तो गृहस्थी में रह करके, परिवार चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए हम भगवान को कैसे पाएं, कैसे हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो, कैसे हम घट के भाव से हटें, ये हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल जीवन है। इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। उनके सामने जैसे एक बच्चा है, उसके सामने हीरे मोती खूब पड़े हुए हैं, चोर आता है चोरी करके ले जाता है, पर उसको तो नहीं पता ये चोर है क्या, चोरी करके ले गया क्या। ऐसी ही दृष्टि हो जाती है संतों की, भगवान के भक्तों की। भाव की मोहरें लूट रही होती है, बाहर की मोहरों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि जितना मिलना होता है वो मिलेगा, और दुख तो कोई पाएगा ही नहीं अपने गुरुदेव की शरण में आने के बाद में। लेकिन अपने मन को तो शुद्ध रखें। मन ही गंदा है तो प्राणी वो तो अंधा ही है ना। आंखों से तो अंधा था धृतराष्ट्र, लेकिन मन से भी अंधा था वो तो। सब समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो कह रहे हैं विचारों का प्रलेप कर क्यों प्रलाप करता है। अरे तेरे विचार है ये तेरे को दुखी कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शुद्ध विचार हो जाएंगे तो ये विचार ही प्रलेप का, मलहम का काम करेंगे।
नकारात्मक विचारों के ऊपर जब गुरुदेव के भावों की वर्षा होती है तो मन हर्षने लग जाता है। नकारात्मक विचार मनुष्य को बहुत परेशान करते हैं। पिछली साल मेरे जीवन में ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। नकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार, पिछले साल ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, इस बुरा बीमारी से पीछा छुड़ा। और हम क्या कहेंगे, पिछले साल ऑपरेशन हुआ। ये नकारात्मक है। सकारात्मक सोच वाला, विचार वाला क्या कहेगा, पिछले साल बीमारी से पीछा छूटा। अच्छा सोचेगा वो हर चीज में, सकारात्मक सोच वाला, और नकारात्मक वाला हर चीज को बुरा सोचेगा। तो जैसे ही घट का भाव हटेगा वो जाति धर्म से स्वतंत्र हो जाएगा। ये एक जाल है, क्योंकि वो एक ही चीज देखेगा, सिर्फ एक ही चीज कि सब आत्मा है। फिर उसकी भावना में कोई भी पाप, कोई भी अधर्म, कोई भी अन्याय नहीं रहेगा। तो विचारों का ही प्रलेप हो जाएगा। कोई आपको अशांत नहीं करता है, आपका तो वो शत्रु अशांत करता है। कोई आपको दुखी नहीं करता है, आप कहते हो उसने मेरे को दुख दे दिया। नहीं, हमारे विचार, हमारा मन हमें दुखी करता है। हमारे विचार ही हमें सुख देते हैं। बाकी दुर्योधन को कोई पांडव परेशान थोड़ी कर रहे थे, पर वो दुखी हो रहा था पांडवों को देख देख के। तो प्राणी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कम से कम कि मेरे विचार ही मुझे दुखी करते हैं, तो मेरे विचार ही हमें सुखी करेंगे। पर हम समझ नहीं पाते हैं इन चीजों को। जब समझ पाएंगे तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा। उसके लिए अटेंड तो करना ही पड़ेगा ना स्थान। बच्चा स्कूल जाता है तो फीस जमा करानी पड़ती है, और बहुत अच्छे से बात करते हैं कि भाई हाँ आप एडमिशन करा लो, आप एडमिशन करो हमारे बच्चे का, स्कूल अच्छी है। ये नहीं पता बिल्डिंग अच्छी है, टीचर भी बहुत सुंदर सुंदर है, पर वो पढ़ाई कैसी है वहाँ पे, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ऐसे हमें गुरुदेव समझा रहे हैं, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, मेकअप भी बहुत अच्छा है, लेकिन दे क्या रहे हैं वो। किसी के पास बैठ के हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं तो ये मान लो उसके अंदर पवित्रता है। कोई भी हमें अच्छी बात दे रहा है तो ये मान लो हमारे उसके अंदर पवित्रता है। तो हमें तो गंगा के जैसे पवित्र जीवन जीना है हमारा, और ये तब भी संभव है जब हमारे विचार शुद्ध हो जाए। विचार शुद्ध कैसे होंगे? कर्म से शुद्ध होंगे। मन के अंदर ही विचार उठते हैं, विचारों की तरंगे उठती रहती है। तो विचारों का प्रलेप करना है। संत जैसे विचार हमारे सत्संग में आकर बनते हैं, और बन रहे होंगे, आप अनुभव भी कर रहे होंगे अनुभव, पता भी चलता है प्राणी का। क्रोध आता है तो देखो हालत कितनी खराब हो जाती है। एक परिवार में एक व्यक्ति होता है, उसको सब चाहते हैं, तो एक मेले में जाता है तो वो चश्मा लेके आता है। वहाँ से उस चश्मे में ये दिखाया जाता है कि मनुष्य के भीतर का सब दिख जाता है, वो क्या सोचता है, कैसे विचार चल रहे हैं। अब उसने चश्मा पहना और उसने अपनी पत्नी को कहा मेरे को दूध ला दे। बोली अभी लाई। अंदर विचार चल रहा है, मरा ना पीछे छूटा है, अच्छी समस्या हुई इसकी, कितना बूढ़ा खुसट हो रहा है, परेशान करता है। अब वो उसकी तो हालत खराब हो गई। बाहर बैठा, पोती जा रही है, बेटा कहाँ जा रही है? नहीं दादाजी अभी बस जाके आ रही हूँ। ये देख तंग कर रखा है इसने, कौन बैठाता है इसको, अंदर नहीं गिरा दे इसको। बुरा सोच रहे हैं, पोता जा रहा है, बेटा जा रहा है, सब बुरा बुरा सोच रहे हैं। चश्मा पहन के देखता है, अब उसकी तो शांति भंग हो गई। सबके प्रति विचार जो विचार अच्छे चल रहे थे सबके प्रति खराब हो गए। तो ऐसे हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि मेरा है, ये मेरी है, ये अच्छा है, ये वो है, लेकिन इस संसार में कोई भी प्राणी किसी का विचार देख ले तो सब में दूरियां हो जाए। इसलिए भगवान ने पर्दा डाला है। हमारा भविष्य हम नहीं देख पाते, गृहस्थियों के लिए ये अच्छा है। वेद व्यास जी कह रहे हैं माँ अपनी माँ को, सत्यवती को, कि माता चलो, अंबिका और अंबाला को भी ले लो, दोनों बहुओं को,
बोले क्यों पुत्र? बोला माँ यहाँ होने वाला वो आप नहीं देख पाओगी। क्या होने वाला पुत्र? बोले जो होने वाला है वो पहले से क्यों पूछती हो? भगवान ने अच्छा किया कि भविष्य कुंडली मनुष्य को पता नहीं है, नहीं तो वो शांति से रह ही नहीं सके। तो हमें किसी का भी पता नहीं चलता। और सच्ची सच्ची आप दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी न कभी तो पति पत्नी बच्चे माँ पापा संतान उनके प्रति एक बार तो झटका सा ही जाता है। फिर चाहे हम पछताएं, यदि आया है तो पश्चाताप करें। क्यों? क्योंकि परिवार में एकता बहुत जरूरी है, परिवार में प्यार बहुत जरूरी है, प्यार में समझ बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, यो आपकी लुगाई कोई कोनी, या आपका आदमी की कोनी, या आपका टावरा का ही कौन, तो बाढ़ ना क्यों होगा, फिर हंसी उड़ेगी। तो परिवार है, एक सत्संग हमारा परिवार है। सत्संगियों के प्रति भी यदि कोई कुछ कहता है तो आपको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम एक पिता की संतान। तभी यहाँ पे सब बाई बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक पिता है और उसकी संतान है। जैसे एक परिवार होता है वैसे ही सत्संग एक परिवार होता है। तो उसमें यदि कोई भी सत्संगी बहन की बुराई करता है कोई, या सत्संगी करता है अपने घर की, तो वास्तविक बात बतानी चाहिए। ये विचार है हमारे, सुदृढ़ विचार, अडिग विचार। अंगद के विचार एकदम अडिग थे, हनुमान जी के विचार एकदम अडिग थे। ऐसे हमारे विचार होने चाहिए कि हम भी भगवान के कार्य में अपना जीवन बिताए। तो कह रही है विचार जो है ये मनुष्य के प्रलाप का कारण क्यों बन गया? क्योंकि मनुष्य का संग खराब हो गया, कुसंग में चला गया। सोच नहीं पा रहा कि मैं जो कर रहा हूं वो भगवान तो देख ही रहा है। और ये मत सोचो भगवान देख रहा, क्या सबकी नजर है। दीवारों के भी कान होते हैं, आपने सुना है ना? क्या दीवारों के कान होते हैं? होते हैं। सबको पता रहता है। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, सब देखते। ज्ञान होता है, हमें कोई देखे ऊंची गर्दन करके ऊंचा सीट करके चले हम, तो विचार अच्छे होंगे, शरीर का भाव नहीं होगा। देर सवेर मन का फेर, मन की जो है बीमारी वो खत्म हो जाएगी, तब जाके हमें कल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ओम शांति शांति प्रशांति।